ॐ मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली हिंदू संस्कार के पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। एवं तो हमारे हिंदू संस्कार में बहुत सारे संस्कार हैं, किंतु किसी के मत से 13 है, किसी के मत से 43 है, किसी के मत से 46 है, किसी के मत से 40 है। अन्य विद्वानों के मतानुसार अलग अलग है, किंतु मुख्यतः 16 संस्कार प्रचलित हैं, जिनमें आज मैं पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में विचार विमर्श करने जा रहा हूँ। अब पाणी ग्रहण आता है, वर वधू का दाहिना हाथ यह कहता हुआ ग्रहण करता है कि मैं सौभाग्यत्व के लिए तेरा पाणी ग्रहण करता हूँ। तू मुझ पति के साथ दीर्घायु मन जरदिष्ट हो। भाग्य, विष्णु, सविता और पुरंदरी, इन देवों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, जिससे हम आप अपने घर का प्रशासन करें। मैं यह हूँ, तू वह है, तू वह है, मैं यह हूँ, मैं शाम हूँ, तू मृग है, मैं नभ हूँ, तू पृथ्वी है। आओ हम दोनों विवाह करें, हम अपनी शक्ति एक करें, हम संतान उत्पन्न करें, हमें अनेक दीर्घायु पुत्र प्राप्त हों। 100 शरद ऋतुओं पर्यंत हमारे मन प्रेम पूर्ण, विशुद्ध तथा प्रकाशमान रहें। 100 शरद ऋतुओं तक हम जीवित रहें। 100 शरद ऋतुओं पर्यंत हमारे श्रवणों में सुनने की क्षमता हो। यह क्रिया कन्या का दायित्व तथा भार संभालने का प्रतीक है। यह दायित्व अत्यंत पवित्र है, क्योंकि कन्या केवल उसके पिता द्वारा ही नहीं, उपरोक्त अधिष्ठात्री देवताओं द्वारा भी दी गई हुई समझी जाती हैं, जो प्रत्येक गंभीर अनुबंध के साक्षी हैं। अंतिम प्रार्थना सफल, उन्नतिशील तथा आनंदपूर्ण वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। अस्मारोहण, अपने प्रति भक्ति तथा पातिव्रत्य में पत्नी को सुदृढ़ करने के लिए वर अग्नि के उत्तर में निम्नलिखित मंत्र को दोहराते हुए वधू का दाहिना पैर पत्थर पर रखवाता है। इस पत्थर माने आसमान पत्थर पर तुम आरूढ़ हो, तुम पत्थर के समान स्थिर हो, तुम शत्रुवत आचरण करने वालों को अपने पैरों से रौंद डालो तथा शत्रुओं को मुंह की दो। यह पत्थर शत्रुओं के दमन की शक्ति तथा उसमें दृढ़ता का प्रतीक है। इस क्रिया को अस्मारोहण कहा जाता है। तुम ही में निवास करता है। मैं आज उस गाथा का गान करूंगा जो स्त्रियों का उत्तम जस है। सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजनीवती जानत्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायां यस्याग्रतः तामद्य गाथां गास्यामि जा स्त्री उत्तमं जसा। अब अग्नि की प्रदक्षिणा। इसके पश्चात वर वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं और वर अधोलिखित मंत्र का उच्चारण करता है। उन लोगों ने वधू यात्रा के साथ सूर्या के द्वारा प्रदक्षिणा कराई। हे अग्नि, तुम पुनः पतियों को प्रजा तथा संतति सहित पत्नी प्रदान कर लाजा होम से लेकर समस्त क्रियाएं पुनः दोहराई जाती है और वधू अग्नि में अवशिष्ट लाजाओं की टोकरी से भगाय स्वाहा कहती हुई आहुति देती है। सप्तपदी, तदंतर सप्तपदी होती है। पति पत्नी को उत्तर दिशा में निम्नलिखित शब्दों के साथ साथ पग चलाता है। ऐश्वर्य के लिए एक पदी हो, ऊर्ज के लिए द्विपदी हो, भूति के लिए त्रिपदी हो, सुखों के लिए चतुर्पदी हो, पशुओं के लिए पंचपदी हो, ऋतुओं के लिए खटपदी हो। हे सखे,
मुझसे सख्य के लिए सप्तपदी हो, इस प्रकार तुम मेरी अनुव्रता हो। उपर्युक्त पदार्थ सुखी पारिवारिक जीवन के लिए अनिवार्य हैं। वैधानिक दृष्टि से यह क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तपदी के पश्चात वैध रूप से विवाह पूर्ण समझा जाता है। वधू का अभिसिंचन। सप्तपदी के बाद वधू के सिर पर इस यंत्र के साथ अभिसिंचन किया जाता है। ए सौभाग्यशाली, अधिकतम सौभाग्यशाली जल, ए शांत शांततम जल तुम्हें औषधि प्रदान करें। सभी धर्मों में जल का औसत तत्वों तथा पवित्रता से संपन्न होना सुप्रसिद्ध है। इस विधि के द्वारा वधू को शारीरिक दोषों से मुक्त तथा वैवाहिक जीवन के लिए पवित्र समझा जाता है। हृदय स्पर्श। अब वधू के दाहिनी ओर जाकर वर इन शब्दों के साथ उसके हृदय का स्पर्श करता है। मैं अपने व्रत में तेरा हृदय धारण करता हूँ। तेरा चित्त मेरे चित्त का अनुगामी हो। मेरे वाणी में तू एकाग्र मन से एक मनः निवास करो। जुखस्व। प्रजापति तुम्हें मुझसे संबद्ध करे। हृदय भावों का केंद्र है। इसके स्पर्श के द्वारा वर प्रतीक के रूप में उन्हें उद्बुद्ध तथा प्रवाहित करना चाहता है, जिससे वे उसके हृदय से मिल जाएं और इस प्रकार स्नेह के संसार में उन्हें संयुक्त करें। वधू को आशीर्वाद। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करता हुआ वर उपस्थित अभ्यागतों तथा संबंधियों को वधू को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता है। यह स्त्री सुमंगली है, आओ और इसे देखो। उसे सौभाग्य प्रदान कर आप लोग विदा हों। इस समय सिंदूरदान होता है। आधुनिक वैवाहिक विधि विधानों की यह सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, किंतु गृहसूत्रों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। पद्धतियों में कहा गया है कि चलन के अनुसार सिंदूरदान आदि किया जाता है। आजकल इस प्रथा को सुमंगली कहा जाता है। इस नाम से उपयुक्त आशीर्वाद में आए हुए सुमंगली शब्द के आधार पर पड़ा है। वृक्ष चर्म पर बैठना। गृहसूत्रों के अनुसार आशीर्वाद के पश्चात एक सबल पुरुष स्त्री को झटके के साथ पकड़कर पूर्व या उत्तर दिशा में मार्ग से दूर घर में एक लाल बैल के चमड़े पर इन शब्दों के साथ बिठाता है। यहाँ गाय, घोड़े और मनुष्य बैठें। यहाँ सहस्त्रों दानों के साथ यज्ञ हों। यहाँ पुखा आसीन हो। बैल का चमड़ा उर्वरता तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि इस विधि के साथ की जाने वाली इस श्रुति से स्पष्ट होता है कि आजकल न तो कन्या को झटके के साथ पकड़ा ही जाता है और न बैल के चमड़े की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रथम अनुचित समझा जाता है और दूसरी वस्तु अपवित्र मानी जाती है। किंतु प्रार्थना के पश्चात वर वधू अन्य स्त्रियों के साथ घर में एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ वो वर के साथ अनेक परिहासपूर्ण खेल खेले जाते हैं। स्थानीय प्रथाएं। वैवाहिक क्रियाओं की इस स्थिति में स्थानीय प्रथाओं तथा परंपराओं के अनुसार अनेक विधि विधान संपन्न होते हैं। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार ग्राम वचन या स्थानीय प्रथाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि विवाहे या श्मशाने च वृद्धानां स्त्रीणां च वचनं कुर्यु सूत्रे अनुपविदमपि वधूवरयोर्मंगलं मंगलसूत्रम गले मालाधारणम आदि। यानी विवाह और श्मशान में वृद्ध और स्त्रियों के वचन को मानना चाहिए। तो विवाह की दक्षिणा। अंत में संस्कार करने वाला पुरोहित दक्षिणा प्राप्त करता है। गृह सूत्रों के अनुसार आचार्य को ब्राह्मण द्वारा एक गाय, क्षत्रिय द्वारा एक ग्राम तथा वैश्य द्वारा एक घोड़ा दक्षिणा में दिया जाना चाहिए। आजकल गाय तो केवल औपचारिक दक्षिणा है, जिसके साथ यथाशक्ति द्रव्य तथा वस्त्र दिए जाते हैं। सूर्य दर्शन तथा ध्रुव दर्शन। यद्यपि अब विवाह संस्कार समाप्त होता जाता है, किंतु अभी विवाह से संबंधित अनेक क्रियाएं करने को शेष रहती हैं। उनमें से कुछ तो स्वभावतः प्रतीकात्मक है। यदि विवाह दिन में होता है तो वधू को वह नेत्र आदि शब्दों के साथ सूर्य की ओर देखना होता है। रात्रि में निम्नलिखित शब्दों के साथ वर वधू को दिखाता है, तू ध्रुव है, मैं इस ध्रुव को देखता हूँ। हे चपले, तुम मेरे साथ ध्रुव हो। बृहस्पति ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तू अपने मुझ पति के संतान प्राप्त करती हुई 100 शरद ऋतु पर्यंत जीवित रह। अन्य आचार्यों के अनुसार वधू अरुंधति तथा सप्तर्षि मंडल भी दिखाना चाहिए, भले ही वह उन्हें देखती हो या न देखती हो। प्रश्न करने पर उसे देखती है।
यह उत्तर देने वाला कहता है कि ये क्रियाएं दाम्पत्य जीवन की दृढ़ता की सूचक हैं। त्रिरात्र व्रत, वैवाहिक विधि विधानों के पश्चात त्रिरात्र व्रत का क्रम आता है। एक वर्ष 12 दिन 6 रात्रि अथवा न्यूनतम 3 रात्रि पर्यंत नव दंपति को लवण क्षार युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और सहवास से दूर रहना चाहिए। ये धार्मिक विधियां हैं जिनका पालन पति पत्नी को करना चाहिए, किंतु आजकल नव दंपति पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं रहते और वैवाहिक उत्सवों में वे सक्रिय भाग लेते हैं। प्राचीन काल में बुद्ध व्रत के अंत में एक बड़ी ही मनोरंजक विधि प्रचलित थी। नव दंपति आभूषण धारण कर एक ही सज्जा पर लेट जाते थे और उनके मध्य में चंदन लेप से लिपा तथा वस्त्र से आवृत उदुम्बर की लकड़ी का बना हुआ विश्वासु गंधर्व रहता था। पक्व होम के अनुष्ठान के पश्चात वर वधू एक भली भांति सुसज्जित कक्ष में जाते और एक अत्यंत महत्व के मंत्र का उच्चारण करता था। हे विश्वासु, हमारी इस सज्जा से उठो, हम प्रार्थना करते हैं तुम उठो। तुम किसी ऐसी कन्या को ढूंढ लो जिसकी आयु अभी अल्प हो और जिसे तुम्हारी सहायता की अपेक्षा हो। तो त्रिरात्र व्रत का उद्देश्य वर वधू को यौवन जीवन में संयत मार्ग का पाठ पढ़ाना। पति और पत्नी दोनों ही यौवन के आवेश से ओतप्रोत रहते थे और वैराग्य के कारण एक दूसरे के प्रति आकृष्ट भी होते थे। अतः सोचना स्वाभाविक ही है कि शीघ्र ही शारीरिक संबंध करने और फलस्वरूप विवाह की क्रियाओं की शीघ्र समाप्ति के लिए भी अत्यंत उत्सुक रहते थे। तो इस प्रकार जो है सो हम लोग आज हिंदू संस्कार के बारे में, पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।